Guys, welcome back to Divine Fortune 709 Tarot. The Divine Fortune 709 Tarot में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. So guys, मैंने कुछ एक हफ्ता पहले आप लोगों से हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मैंने चैनल बोल दिया. वहाँ पेज पर मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपके कोई भी स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हैं तो आप उन सब के मुझसे पूछ सकते हैं. उन सब के बारे में मैं आपके जवाब दूंगी. फिर मैंने सोचा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उस एक इंसान का ही ये सवाल हो. काफ़ी लोगों के मन में सवाल होते हैं, बट कहीं ना कहीं हम में एक झिझक होती है कि उसको नहीं पूछते या रहने देते हैं, छोड़ देते हैं. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं YouTube जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर आऊँ एंड उन सवालों के जवाब दूँ जो आपके पूछे हुए हैं, ताकि मैक्सिमम लोगों तक उन सवालों के जवाब पहुँचे. एंड अगर वो सवाल आपका भी है तो आपको भी आपका जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाए. सो गाइज, वो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी. पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्लॉट्स अवेलेबल हैं. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो हैं, बट साथ ही मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मेरे को मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो पे. गाइज, डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो के स्पेलिंग कुछ डिफरेंट हैं तो ज़रूर ध्यान देना. द डिवाइन फॉर्चून में डबल एफ है, 709 टैरो में डबल ए है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा. एंड अगर आप चाहें तो मेरे को, अगर मान लीजिए आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं, और हमारी ईमेल आईडी है thedivinefortune709tarot@gmail.com पे. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आप सबके जवाब देना. तो मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, क्वेश्चंस नोट डाउन भी करके रखे थे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. तो किसी ने मुझसे ये पूछा कि 3 बजे अचानक नींद खुल जाती है. तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि रात को 3 बजे उनकी अचानक से नींद खुल जाती है, तो मैं आपको डेफिनेटली ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रही है, कुछ मैसेज देना चाह रही है, किसी टाइप का संकेत देना चाह रही है. आपको मैं बोलूँगी उस संकेत को पहचाने. और अगर 3 बजे अगर आपकी नींद खुलती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस टाइम माना जाता है, जब कहते हैं कि हमारे एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स हमारे आसपास होते हैं, तो आपको मैं बोलूँगी कि उनको ज़रूर याद करें. ओके, जो दूसरा सवाल था वो बहुत ही मेरे को सुन के हंसी भी आई थोड़ा. मैं आपको बताऊँगी वो सवाल क्या है, एंड हैरान भी हुई थी मैं. तो दूसरा सवाल ये है, एक जल्दी से विश पूरी करने वाला टेक्निक बता दो. तो गाइज, एक चीज़ और बताऊंगी मैं, जल्दी से विश पूरी करने वाला कोई टेक्निक नहीं होता. अगेन मैं आपको ये बोलूँगी कि हर चीज़ एक निर्धारित समय पर हो तभी सही रहता है. ओके, अब इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों के लिए ये दूंगी कि एक बच्चा है, अगर वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, फिर भी उसको 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ना ही होता है. ऐसा तो नहीं है ना कि पेरेंट्स, हाँ जी मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा लायक है तो मैं उसको फर्स्ट के बाद डायरेक्ट 5th में डाल देता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. हाँ, सबकी अपनी लाइफ में एक एक सीढ़ी होती है, एक एक करके स्टेप पार किए जाएं तभी सही रहता है. अगर आप मान लीजिए, अगर आप सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं तो कुछ लोगों को हमने देखा होगा आम मर्रा की ज़िंदगी में भी कि लोग 2 स्टेप छोड़ के चल रहे हैं. एंड हमने ये भी देखा है, जो 2 स्टेप छोड़ के चलते हैं वो कहीं ना कहीं या तो गिर जाते हैं या पैर स्लिप हो जाता है. ये हमने देखा है. तो लाइफ भी बिल्कुल ऐसी तरह है कि कोई, इन्होंने जैसे बोला कि विश पूरी करने की जल्दी से टेक्निक बता दो, तो ऐसी कोई टेक्निक नहीं है. सबका अपना निर्धारित समय है. भले ही आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, करो, तभी हम बोलते हैं सरेंडर कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये होता है कि पता नहीं कब पूरी होगी, पता नहीं कब पूरी होगी. तो वो जो एनजाइटी आप पाल लेते हो ना, वो आपकी एनर्जीज को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है. तो मैनिफेस्टेशन पूरी होना तो बहुत ही दूर की बात है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखना. तीसरा क्वेश्चन था कि चक्रा हीलिंग कैसे करनी है. चक्रा हीलिंग करने के लिए एक प्रॉपर टेक्निक होती है. तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, बट यहाँ पे चक्रा हीलिंग के लिए मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि 2 रूल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पहला रूल ये है कि आपको बिल्कुल शांत माहौल में बैठना है और मेडिटेशन फॉर्म में बैठना है. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, चक्रा हीलिंग के लिए.
चौथा क्वेश्चन किसी ने पूछा, हाउ टू बी स्पिरिचुअली सेल्फ कॉन्शियस। तो किसी ने ये जो सवाल पूछा बहुत प्यारा सवाल था। स्पिरिचुअली सेल्फ कॉन्शियस आप तब होते हो जब आप एक, अगर आप टैरो रीडिंग देखते होगे तो आप सबको पता होगा कि एक हर्मिट का कार्ड होता है। हर्मिट का कार्ड क्या बताता है कि आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी आती है जब आप बिल्कुल कटे कटे से रहना शुरू कर देते हो लोगों से, अपने दोस्तों से, जहाँ सोशल सर्कल आपने मेंटेन करा हुआ है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है। तब आप अपने इनर कॉन्शियस की आवाज़ सुनते हो, तब आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनते हो। तो वो जो आवाज़ है ना, वही आपको कहीं ना कहीं रूबरू कराती है, आपको बताती है कि आप कैसे अपने, तब एक्चुअली आप अपनी कॉन्शियस मोड में होते हो। जैसे आप मेडिटेशन करोगे तभी आप स्पिरिचुअली सेल्फ कॉन्शियस हो जाओगे। पांचवा क्वेश्चन किसी का था कि व्हाट इज यूनिवर्स, व्हाई डज एवरीथिंग इज गिवन टू अस, व्हाई डज एवरीथिंग इज गिवन टू अस। ओके, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, अगर आप टैरो में नहीं बिलीव करते, मानती हूँ, लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो, प्लैनेट्स में बिलीव करते हो, तो ये एक ब्रह्मांड है, एक एक ताकत है जो हम सबको चला रही है। आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो भगवान कौन है? वो यूनिवर्स है। यूनिवर्स ना चाहे, हवा ना चलाए तो पत्ता नहीं हिला सकती, आप ना चाहो तो वो पत्ता उठा नहीं सकते। तो ये एक तरीके की एनर्जीज हैं जो हमें कंट्रोल करे बैठी हैं। ओके, ध्यान के वक्त पांचवा क्वेश्चन ये था, सिक्स्थ क्वेश्चन ये था कि ध्यान के वक्त वाइब्रेशन होती है। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, जब आप ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अगर आपको वाइब्रेशन हो रही है तो कहीं ना कहीं आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो। ओके, तो ज़रूर ध्यान देना इस चीज़ पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सातवां क्वेश्चन था। स्पिरिचुअली आप अवेकन तब होते हो जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो, सही गलत पे रैशनली ध्यान देते हो। मान लीजिए दो लोग लड़ रहे हैं, ऑब्वियसली कोई अपनी गलती नहीं मानता, तब नेचुरली हमने देखा है अक्सर जब दो लोग लड़ते हैं कोई अपनी गलती नहीं मानता, दोनों एक दूसरे पर ही इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। लेकिन कॉन्शियस में वो इंसान होता है जब वो पहचाने कि वो कहाँ गलत गया जिसकी वजह से सामने वाले ने ऐसा रिएक्ट करा, वो होता है एक्चुअल अवेकनिंग। तो स्पिरिचुअली जब आप अवेकन होते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग उसको कहते हैं जब आप मेडिटेशन में ध्यान लगाते हो, फोकस करते हो, जो आपके मन में या बाहरी दुनिया में मोह माया से हट के, जब आप जो आपके मन में सवाल हैं वो धीरे धीरे आपको खुद ब खुद उसके जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं जब आप मेडिटेशन करते हो। जब आपको ये रियलाइज़ होता है कि ये सब एक माया जाल है, ये पैसा, ये सब कुछ, ये सिर्फ हमें इंसान की ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, वैसे ज़रूरी नहीं है। क्योंकि भगवान के साथ अलाइनमेंट में रहना, अपने माइंड, बॉडी और सोल की अलाइनमेंट में रहना, वही ट्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ओके, एट्थ क्वेश्चन मेरे पास ये आया था, कैन कार्मिक सोलमेट रिलेशनशिप बी कन्वर्टेड इनटू सोलमेट रिलेशनशिप। जी नहीं, ऐसा कुछ जादू मंत्र नहीं होता। अगर कोई इंसान आपका कार्मिक है एंड अगर आपकी उनसे शादी हुई है तो वो डेफिनेटली शादी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, आपको डेफिनेटली मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेसन्स लर्न करेंगे आप, एंड फाइनली एंड में जाके डिवोर्स होता है। लेकिन अगर आप ये बोले कि कोई सपोजिटली अगर आपकी शादी नहीं हुई लेकिन आपको पता है ये इंसान कार्मिक है, तभी भी जब तक आप उसके साथ डेटिंग कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, तभी भी काफ़ी से लेसन्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। बट एंड रिजल्ट कार्मिक रिलेशनशिप का, शादीशुदा हो तो डिवोर्स है और अगर डेट कर रहे हो तो ब्रेकअप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कम्युनिकेट विद एंजल्स। तो अगेन मेडिटेशन करो, अपनी कॉन्शियसनेस से रूबरू हो, खुद ब खुद आपको सवालों के जवाब भी मिलना शुरू हो जाएंगे। एंड कम्युनिकेट, एंजल्स आपसे तभी कम्युनिकेट करती हैं जब आप अवेकन्ड होते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का था, हाउ टू इन्वोक आर्कएंजल फॉर हीलिंग। ओके, यू डोंट हैव टू इन्वोक एनी ऑफ द एंजल्स। एंजल्स हमारे आसपास हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, एक शक्ति है जो हम सबको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करे बैठी है। जब तक आप गाइज खुद से नहीं कॉन्शियसली अवेयर होते, खुद को हील करने की कोशिश नहीं करते, एक ये होता है ना
जैसे मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगी। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को बोलते हो कि मैं मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ दवाई दे दो। डॉक्टर दवाई दे देता है, आप खा लेते हो। घर जाके मान लीजिए आपने गोलगप्पे खा लिए या कुछ भी खट्टा खा लिया, फिर बोलते हो डॉक्टर की दवाई असरदार नहीं है। डॉक्टर की दवाई तो असरदार थी, लेकिन आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स करे कि आप अपना गला ठीक कर पाओ। तो बिल्कुल वही है, जब तक आप ही खुद से नहीं चाहते कि आप हीलिंग करो, अपने आप को हील करो, तब तक नो एंजल विल मेक एन एफर्ट फॉर यू। ओके, हमने खुद सुना होगा गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है तो कब तक होगा, चल के ख़त्म हो जाएगा क्या? तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन हो के तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उस ट्रांसफॉर्मेशन को जीना वो आपके ऊपर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप किसी को पसंद करते थे और उसने शादी किसी और से कर ली, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ का, क्योंकि उसके बाद जो आप लाइफ जियोगे, वो लाइफ में जो आप चेंजेस लेकर आओगे, वही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। लास्ट एक क्वेश्चन था किसी ने मुझसे ये पूछा था कि मैम मेरे को बर्ड्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो बर्ड्स नज़र आने का मतलब ये है, दिखने का मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या मैसेज आपके पास आने वाला है। अब वो मैसेज या इन्फॉर्मेशन गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है, बट डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन आएगी। ओके गाइज, ये कुछ सवालों के जवाब थे। आई होप मैंने आपके सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है हमारा वीडियो, तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर हमारा यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन आपको अवेयर कराएगा, अवेकन कराएगा ओके हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाली नई वीडियो से। कम्युनिटी सेक्शन में क्या क्या इंट्रैक्शन होती है उसके बारे में इंपॉर्टेंट पोस्ट में डालती हूँ, उसके बारे में भी, साथ ही फ्री रीडिंग सेशन के बारे में मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। और सवालों के जवाबों के लिए अगर आपको करना है तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सवाल अगर आपके कोई हैं तो ज़रूर बताइएगा। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।